मेरा नाम अलाउद्दीन है जी। मैंने ये पूछना था, जो ये जो उम्रा है कम से कम कितने दिन का होता है? 14 दिन से कम भी होता है या 14 दिन का पूरा होता है? उम्रा कितने दिन का होता है? ये इंतहाई जो है वो सादापन की अलामत है, और बाज़ औक़ात अमूमन लोगों को पता भी नहीं है कि जैसे कहते हैं कि हज पढ़ने जा रहे हैं, जी जी, उम्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो हज और उम्रा ये मखसूस अफ़ाल का नाम है, यानी कि कुछ फ़ेल किए जाते हैं तो उन अफ़ाल के करने का नाम जो है वो जो शरीयत ने लाजिम की हैं, तो उससे हज हासिल हो जाता है, उसी से उम्रा हासिल हो जाता है। तो उम्रा ना तो 14 दिन का है ना 1 दिन का है। उम्रे में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि जो बंदा इहराम के साथ मक्का शरीफ जाएगा, जो उसके अरकान हैं, तवाफ़ करना, सही करना और फिर उसके बाद हल करना, ये सारे मामलात, यानी कि कसर करे या हल करे। सही है। औरतें जो है वो एक पोरे के बराबर जो है वो बाल काटेंगी। मर्द के लिए हल करना अफजल है, और कसर भी कर लेगा तो हो जाएगा, यानी कि उसका वाजिब अदा हो जाएगा। तो उम्रा तो इन अफ़ाल का नाम है कि जाकर इहराम बांध कर जब जाएंगे तो जाकर तवाफ़ करेंगे और तवाफ़ के बाद सही करेंगे और सही करके हल करेंगे, तो हमारा उम्रा हो गया। तो ये जो अफ़ाल हैं इसके लिए ना तो दिन की ज़रूरत है, बल्कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई आराम से भी करे कि 2 घंटे में इन अफ़ाल से फ़ारिग हो जाता है। मताफ़ अगर खाली मिल जाए थोड़ा सा जी, तो उससे पहले भी हो सकता है, और बिल्कुल आराम से करे, नॉर्मल उसमें करे, तो 2 घंटे में ये तमाम अराकीन उम्रे के अदा हो जाएंगे। अब इसका उम्रा हो गया। अब ये जो 14 दिन के लिए होता है, ये तो वहाँ पे जो एक पैकेज बना होता है, या गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है कि जो भी आएगा वो इतने दिन के लिए आए, उसको इससे ज़्यादा यहाँ रहना अलाउ नहीं है। तो मज़ीद जो है वो हरमैन शरीफैन की बरकतें हासिल करे वहाँ पे, जो है वो अब ज़ाहिर है कि जो जाता है उम्रे के लिए तो सिर्फ इसलिए नहीं आता कि उम्रा करके वापस आ जाए, वहाँ जो है वो हरमैन शरीफैन की बरकतें हासिल करे, वहाँ के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करे, फिर मक्के से मदीना शरीफ की हाज़िरी। तो ये जो अफ़ाल हैं तो ये कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। जो उम्रा है वो उन मखसूस अफ़ाल का नाम है, उसके लिए ना तो 14 दिन की ज़रूरत है ना 15 दिन की, बस जितने टाइम में अदा हो जाते हैं तो उन अफ़ाल को अदा करे तो उम्रा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। करने वाले एक दिन में 2-2 3-3 भी करते हैं। हाँ, अब उसमें ये होता है कि अब ये भी बाज़ औक़ात ये होता है कि फिर दोबारा भी क्या कर सकते हैं। जी जी। तो उसमें यह है कि उम्रा एक कर लिया तो उस इहराम से फ़ारिग हो गए, जब उसके तमाम अरकान अदा कर लिए। अब चूँकि ये जो है वो वहाँ मक्की के हुक्म में है, अब ये जो है वो हदूद हरम जो मस्जिद आयशा है से अमूमन लोग जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो वहाँ से इहराम बांध कर आए और दोबारा उम्रा कर ले। अब दिन भर में जितने भी अल्लाह ताला ने इसको ताकत दी है, इस्तिताअत दी है, जितने भी उम्रे करना चाहे इस तरह वो दिन भर में कर सकता है। उम्रा करे, तवाफ़ करे, खाना काबा शरीफ का नवाफिल अदा करे, कुरान पाक की तिलावत करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हरम पाक जैसी मुक़द्दस जगह के ऊपर आने की सआदत बख्शी है, तो जहाँ एक नेकी का सवाब जो है वो 1 लाख के बराबर है। तो वहाँ पे हरम की जब अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ का क़ियाम मुयस्सर फरमाया है, अता फरमाया है, अल्लाह ताला की रहमत से वहाँ पे पहुँच गए, तो नेक आमाल करे, रोज़ा रखे, तो अपने जितना भी वक्त है इबादत में गुजारे। दीगर इबादत भी हैं, उम्रा भी है, चाहे तो उम्रा करे, इसी एक उम्रे पर इक्तिफ़ा करे कि जो इहराम बांध कर गया था उसी को कर ले, चाहे तो और भी उम्रे जो है वो कर सकता है। अब इसमें करने भी चाहिए, एक तरह की आसानी भी है कि यहाँ से जो है वो 70-80-90 हज़ार रुपये ख़र्च करके, लाखों खर्च करके गया जाते, और एक उम्रा जो है वो जाकर जो है उसने कर लिया, ये वहाँ जाने का किराया और ख़र्चा हो गया। अब वहाँ का उम्रा जो मस्जिद आयशा से किया जाता है या जो है हदूद हरम से कहीं से भी इहराम बांध कर किया जाता है, वो तो 2, 4, 5 रियाल में हो जाता है। सही बात। तो एक तरफ आप हज़ारों खर्च करके गए तो वो उम्रे की सादत पाई, और एक वो सादत है कि जो आपको 2, 4, 5 रियाल में हासिल हो जाएगी। तो उसमें बंदे को चाहिए कि वो सादत भी हासिल करे, दीगर जो इबादत हैं उनकी सादतें भी हरम पाक में हासिल करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको बार बार ये सादत नसीब करे, आमीन। तो उम्रा 14 दिन का नहीं होता, आपको जवाब मिल गया। मखसूस उसके अरकान जो अदा करने, एक दिन में 2-2, 3-3 मरतबा भी उम्रा हम कर सकते हैं।
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.